That's fine. Thank you. जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है. कहाँ से लाते हैं आप इतनी एनर्जी? कौन पूछ रहा है? मैं. अच्छा, सॉरी. जिस तरह की बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप मूव्स कर रहे हैं डांस को लेकर, उसके बारे में जानना चाहेंगे. इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? तो शरीर है, उसके अंदर एनर्जी है, उसको ले आते हैं. कहाँ से लाते हैं तो हमको नहीं मालूम. ये तो नहीं. Where do I bring it from? एक झूठ बोल रहे हैं. ये कैमरा जैसे चालू होता है ये कुछ और ही हो जाते हैं आदमी. ये होता है एक बड़ा टेंट के बल्ब जो है ये वैसा. नहीं, बट शी इज आस्किंग कि आप लाते कहाँ से हैं? बाजार में तो बिकती नहीं है और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहाँ से लाते हैं. एक्चुअली पैशन है, वो करवाता है सब. Kindly stand up for a photo opportunity. एक ऐसा है, बस सुन लीजिए, बस देख लीजिए और हो गया. That's all you're getting today. But thank you so much, ladies and gentlemen. अमित जी, मतलब फिल्म में आप पिताजी बने हैं और आपके बेटे हैं ये, लेकिन असल ज़िंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऋषि जी ज़्यादा बच्चों की तरह होते हैं, ज़्यादा चुलबुले हैं और आप ज़्यादा गंभीर होते हैं. आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल के बोलते हैं और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था. आपको भी लगता है ऐसा? सर, जीवन में संभल के चलें तो अच्छा है. बचे रहेंगे आप लोगों से. सर, इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है. इस विषय को मत उछालिए. It's terrible to even talk about it. Thank you. Bachchan sir and Chintu sir here, towards your left. Here. Yeah. Bachchan sir, your character is full of life, who cherishes every moment. In real life, how were you as a kid? And Chintu sir, as a father, how was Raj Kapoor sir? Was he just like Mr. Bachchan, full of life? Him first. Anyone can answer. You wanted to ask me what? As a kid. As a kid, how I was? Were you like Rishi sir? Was His I character, on-screen character. Was I boring? अभी मैडम, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये तो जो उस जमाने में मेरे साथ था वही बोल पाएंगे ना कि आपका चरित्र जो था वो बड़ा बोरिंग था. I don't know how I was as a kid. I hope that I was normal. मैं भी क्या कहूँ उस पे. Bachchan sir here. I can't see anybody. Just straight up there. Yes, your question, please. Sir, the Yeah, okay. tagline of the film is "Baap cool, beta old school." Real life में ऐसा कोई incident हुआ है जब you have been the cool father and Abhishek has been old school, ऐसा कोई incident share करना चाहेंगे? जी, अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे. ऋषि सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जो यू हैव बीन द कूलेस्ट फादर, वो तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं. मैं बड़ा ओल्ड फैशन ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ. नो, ये बात मेरे साथ नहीं होती. जी, बच्चन साहब एंड ऋषि जी, रूना.
जी, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत मज़ा आया देखकर भी, बहुत एनर्जेटिक था। डांस की भी बात करूँगी, आपके डांसेस की, स्पेशली बच्चन साहब आपकी डांसेस की बहुत अलग स्टाइल रही है और शायद उसके नकलें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। इस बार आप जुम्बा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नया स्टाइल है डांसिंग। ये कहें, हम क्या कहें, चलिए। यही करवाते हैं हमसे सब कुछ, और बहुत कष्ट होता है, और इनको बताते हैं कि नहीं हो पाएगा, कुछ मत करो, थोड़ा आराम से करवाना, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। एक बार जब तय हो गया कि ऐसा ही करना है तो फिर करना पड़ता है। ये झूठ बोल रहे हैं अमित जी, अच्छा, एकदम। ये गाना करने से पहले मुझे काजू बादाम भेज देते हैं घर से, घर पे, कि ये तो इसलिए भेजता हूँ ताकि आप हमारे ज़्यादा मेहनत न करवाएं। रिश्वत मिलती है आपको? ऑफ कोर्स, अभी से नहीं, कई सालों से। मेजर साहब का सोना सोना गाना से लेकर तब से लेकर गाना स्टार्ट होता है, मेरे पास आता है तो पहले रेबड़ी आती है, काजू आता है, बादाम आता है, कि भैया स्टेप थोड़े से नॉर्मल। Mr. Bachchan, Chintu ji, it's clear that there's great affection and great admiration for each other. I wanted to ask, when the two of you worked much more frequently back in the day, when you were making films, the multi-starrer films, was there a healthy rivalry ever? And I mean that in the best way. You know, a healthy rivalry sometimes makes you work harder and really bring out the best in yourself. Was there ever a healthy rivalry when you were working more frequently, and was that there this time as well? The only rivalry that we profess to have is to make sure that the film does well. It doesn't matter who's doing better than you or worse than you, or whether you've been able to outsmart somebody or not. I think the end result of the film is what matters most. I was always, looked after in the film by him. Like I didn't have a problem with him. You know, there was also Vinod Khanna in the films, so he had a problem with him in the early stages. There was a Shatrughan Sinha in a film, so he had a problem with him that he took away the girl or whatever. So मैंने इनके साथ कभी वो never trespass that territory as far that is concerned. ये मेरे बड़े भाई हैं फिल्म में, मेरे दोस्त हैं, और अब मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम था ही नहीं. And we always worked as real, we just worked to our best, that's it. कपूर साहब, आपसे सवाल है कि अलग अलग फंक्शन इवेंट्स पे तो मुलाकात होती होगी, पारिवारिक रिश्ते भी हैं. जब इस बार 102 के लिए मुलाकात हुई सेट पर, तो वो क्या माहौल था, थोड़ा वो हमसे शेयर करें. हमने साथ में काम किया 27 साल के बाद, और ऐसा एक पल भी नहीं था, ऐसा क्षण एक भी नहीं था जो कि लगा कि 27 साल बाद हम काम कर रहे हैं. जब हमने रिहर्सल किया तो जो वो कड़ी थी वो उस वक्त ही जुड़ गई, और ऐसा लगा कि हम कभी बिछड़े नहीं थे, बस हम काम करते ही रहे. आज इस बात को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ 44 साल से काम कर रहा हूँ, 44 years बैक. हमने पहली बार काम किया था कभी कभी में, जो आप शायद भूल गई थी मैडम बोलना. वो एक्चुअली हमारी पहली फिल्म थी, और आखिरी फिल्म जो थी वो अजूबा थी, और अब हम ये फिल्म 102 नॉट आउट आपके सामने ला रहे हैं. उमेश जी, जैसे उन्होंने कहा कि ये शब्द जो बादुम्बा के आप कह रहे थे, तो ये वैसी ही वैसी बात है कि याहू जो इतना पॉपुलर हो गया, तो याहू का मतलब क्या है? तो इट्स वन ऑफ द एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है ऑफ जॉय, ऑफ सेलिब्रेशन. तो जैसे कि आपने देखा वैसे दैट इज व्हाट इट इज. उमेश, मुझे याद है, आपको शायद याद हो, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का, और उस गाने में पहला शॉट था. अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं, और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ, और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं, लगी भी है, शराब में भी धुत हैं, नी ज़्यादा हार्ट ब्रेक. तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ, मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था, तो अमित जी वॉज लाइक, इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं, बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे, तो मैंने रिहर्सल नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ म्यूजिक पीस था, एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है, और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई भी है. तो हाउ ही एक्चुअली इनैक्टेड दैट. और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था, वो टोपी जो मेरी गिर जाती, तो वो टोपी वो लेने जाते हैं, तो वो टोपी टांग से लग जाती है, तो वो आगे बढ़ते हैं. अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था, कमल जी का था या मनमोहन जी का था, पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया, वॉज परफेक्ट, पिच परफेक्ट. उनकी टाइमिंग, हर चीज़ इतने ब्रिलियंट थी. सो मैं ये इनके बारे में ऐसे
छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं और जो बहुत ये कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं ही। सर यहाँ पर सर, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दो फिल्म एंड सॉन्ग्स सीम टू बी वेरी एंजॉयबल एक्चुअली, बहुत बधाई हो आप लोगों को। ऋषि जी ने जैसे बताया अभी नसीब के कुछ ऐसी पले हो गए जो क्वाइट यादगार थी, तो इस फिल्म में भी डेफिनेटली ऐसी बहुत से इंस्टेंसेस हो गए जो आप शेयर करना चाहोगे, बोथ ऑफ यू ऑल एक्चुअली, कुछ ऐसे कोई पल? कुछ ऐसा था नहीं भाई साहब, हम लोग समय से पहुंच जाते थे और समय के बाद छोड़े जाते थे। आप मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुड्ढे लगे। अब मिलेंगे इसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में ये बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुड्ढे एकदम। थैंक यू। इसका कैसे बनेगा यार, तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे। खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है। नहीं बट सबको सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी पिक्चर। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज़ जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली। देखो दत्तात्रेय भखारिया ही सेज कि हाँ सर, अच्छा बोल दिया, मेरे भी बहुत से सीन्स कट गए, उसके बारे में बात करना चाहूँ। यस, तो वो सीटी मारने के लिए कहा था, बोलना वेल डन, तो मैंने डबिंग वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था, लेकिन इसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली उन्होंने। पूछिए क्यों, वो तो गलत किया उन्होंने। और सर चलिए मैं बताता हूँ सर, मेरा जो इंट्रोडक्शन सीन है, मैं स्कूटर को रोकता हूँ, उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे मरेगा क्या, मैंने कहा नहीं मैं मरता नहीं हूँ, फिर मैं अंदर जाता हूँ, स्कूटर में बैठ जाता हूँ और बैठ करके मैं पूछता हूँ कहाँ से हो, तो बोलता है जौनपुर से, तो चलो जौनपुर के वहीं से ले चलो। वो कहता है कहाँ से, अरे नहीं कुछ होगी तुम्हारी। ऐसे मैंने पूरा इंडिया घूमा है ऐसे ही। उसके बाद मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि सर कुछ गाना वाना सुनेंगे आप, क्योंकि स्कूटर्स में आजकल संगीत होता है। तो मैं कहता हूँ है क्या तुम्हारे पास कोई रफ़ी, एसडी, यानी वो पुराने ज़माने की बातें। तो वो कहता है नहीं सर वो तो नहीं, आजकल तो सब नया एकदम धड़ाम धुलूम होता है, वो बजाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं वो मत करो, तब तो हॉर्न ही बजा दे तू, इससे बेटर है कि तू हॉर्न बजा दे। वो पूरा सब निकल गया सर। और मैंने जब इनसे पूछा क्यों निकाला, कहते सर वी मस्ट गेट टू द स्टोरी, who is interested in what you are saying in the rickshaw? But I feel that it was a good introduction to show what kind of a character he is. That even though he is he's linked to some of the old timers like Mohammad Rafi and S.D. Burman and their music, but he has the sense of humor to say it's better you play the horn rather than play today's music, because that is going to sound better than what the kind of music we're getting. So I thought that was a wonderful reflection of his characterization. But he felt, no, we're wasting time there. So he cut all that out and brought this. I asked him why. He said, no, we must get to the story quickly.